बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 15 पर सबक सब्ज़ियों की बातें हमें भी खाया करो कि बकिया हिस्से की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी जो आज की पहेली है या आज के कुछ इशारात हैं, मैं हरी भी होती हूँ, सफ़ेद भी और गुलाबी भी, मैं हर खाने में डाली जाती हूँ, मेरा भाई लहसुन है, बताइए मैं कौन हूँ। बेटा अब आपने सोच कर बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सफ़ेद भी है, गुलाबी भी और हरी भी होती है। इसके अलावा इसे हर खाने में डाला जाता है और ये मुशाबहत में किससे मिलती है कि लहसुन से मिलती है, जिससे वह कह रहा है कि मेरा भाई लहसुन है। इसी तरह बताइए मैं कौन हूँ। तो अब आप सोचिए, आपके ख्याल में ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है जो खाने में डाली जाती है और 3 रंगों पर मुश्तमिल होती है और इसका भाई लहसुन है। जी हाँ, ये प्याज है। वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह अब हमारी दूसरी पहेली है, यानी दूसरे कुछ इशारात हैं। आप मुझे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। जी, आप मुझे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, मुझे खाने से ताकत हासिल होती है, मैं सलाद में डाला जाता हूँ, मैं आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता हूँ, मेरी बहन का नाम ककड़ी है, बताइए मैं कौन हूँ। जी बेटा, अब आपको पता चला ये कौन सी चीज़ है। ये इसके बारे में हमें क्या कुछ पता चलता है कि ये खाने में बहुत मज़ेदार है और इसे हर फर्द बहुत शौक़ से खाता है और ये बहुत ज़्यादा हमें ताकत भी देती है। इसके अलावा इसे सलाद में डाला जाता है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और इसकी बहन का नाम ककड़ी है। तो बेटा ये कौन सी चीज़ है? ये खीरा है, जिसे कोकम्बर इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? खीरा। तो बेटा ये खीरा जो है ये सलाद में भी डाला जाता है और ये ककड़ी का भाई है। अच्छा बेटा, अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। बेटा आपने सफ़ा नंबर 15 पर जो बकिया हिस्सा है सबक सब्जियों की बातें हमें भी खाया करो की पढ़ाई करनी है। नीज़ आज हम एक वर्कशीट भी करेंगे, वर्कशीट नंबर 2 और सफ़ा नंबर 28, जिसमें बेटा हमारा आज का उन्वान है फलों के नाम। जिस जैसे अभी हमने इशारात की मदद से सब्जियों के नाम बताए, इसी तरह अब हम चंद इशारात की मदद से फलों के नाम तलाश करेंगे। बेटा यहाँ पर आपके सामने एक फलों की टोकरी रखी गई है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं। इसी तरह ये नीचे भी आपके पास एक बास्केट है, एक टोकरी है जिसमें मुख्तलिफ़ फल पड़े हैं। तो बेटा इशारात की मदद से हमने क्या करना है, फलों के नाम तलाश करने हैं। जैसे वो आपको क्या बता रहे हैं कि मैं गर्मी के मौसम का फल हूँ, मुझे हर कोई शौक़ से खाता है, मुझे फलों का बादशाह कहते हैं। और यहाँ नीचे हमने उसका नाम तहरीर करना है। क्या बताया उसने हमें, कौन से इशारात दिए हैं कि मैं गर्मी के मौसम का फल हूँ, यानी गर्मी में पाया जाता हूँ, मुझे हर कोई शौक़ से खाता है, मुझे फलों का बादशाह कहते हैं। जी हाँ बेटा, फलों का बादशाह किसे कहते हैं? आम को। तो ये आम है। इसी तरह दूसरी हमारी पहेली है, दूसरे कुछ हमारे इशारात हैं कि मेरे सर पर ताज है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा हूँ, मेरे दाने मोतियों जैसे होते हैं, नाम बताइए। बेटा अब आपने सबसे पहले सोचना है कि ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे दाने होते हैं। तो बेटा हमें फ़ौरन से पता चल जाता है ये कौन सा है, अनार। आपको अनार जो है ये खट्टा मीठा भी होता है और इसके सर पर ताज भी होता है। इसी तरह हमारे तीसरे इशारे हैं और ऐसे पहेली का नाम भी दे सकते हैं कि ऊपर से हरा अंदर से लाल हूँ, रस से माला माल हूँ, मेरे अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, नाम बताइए। यानी ऊपर से हरा अंदर से लाल। अब बताइए कौन सा ऐसा फल है जो ऊपर से हरा होता है लेकिन अंदर से लाल होता है और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं और ये रस से माला माल होता है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें रस होता है। जी हाँ, ये कौन सा फल है? ये है तरबूज। तो बेटा आज का आपका काम यही है कि आपने सबक सब्जियों की बातें हमें भी खाया करो कि आखिरी हिस्से की पढ़ाई करनी है। नीज़ आपने सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद इशारात की फलों के। प्यारे बच्चों, आप सफ़ा नंबर 15 और सफ़ा नंबर 28 की पढ़ाई करेंगे और दर्जल इशारात को तलाश करके सोचते हुए इनके नाम तहरीर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।